बड़ी खबर गोरखपुर से है। अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर कोर्ट पहुंची एटीएस की टीम। भारी सुरक्षा के बीच में अहमद मुर्तजा की पेशी। एसीडीएम कोर्ट प्रथम की कोर्ट में मुर्तजा की पेशी और आज खत्म हो रही है मुर्तजा की कस्टडी रिमांड अवधि। और एटीएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। गोरखपुर हमले का आरोपी है मुर्तजा, जिससे लगातार पूछताछ के बाद उसकी रिमांड अवधि आज खत्म। और ये कहा जा रहा है कि एटीएस कोर्ट लेकर के पहुंची है और ये भी हो सकता है कि एटीएस की तरफ से रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए, उससे तमाम और पहलुओं पर पूछताछ होनी है। कई अहम जानकारी जुटाई जानी है अभी मुर्तजा से और इसीलिए ये लगभग तय है कि रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग की जाएगी एटीएस की तरफ से। न सिर्फ एटीएस बल्कि तमाम जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं जांच पड़ताल में। इसी पर हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। नीरज, कोई ताजा अपडेट है क्या इस पूरे मामले को लेकर? मुर्तजा अभी अंदर ही है, अभी बाहर पुलिस लेकर एटीएस की टीम जो है वो लेकर अभी बाहर नहीं निकली। लेकिन सरगर्मियां जिस तरह से बता रही कि बहुत जल्द ही जिस तरह से नरम रुख नहीं अख्तियार करेगी कोर्ट, तो जैसे ही एटीएस ने जो एप्लीकेशन दिया होगा कस्टडी रिमांड बढ़ाने का, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसमें हामी भर देगी कोर्ट। और वही ऐसा लग रहा है, सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ी हुई है, लग रहा है कि कस्टडी रिमांड बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी कोर्ट के अंदर ही है अहमद मुर्तजा और इसके साथ ही भारी फोर्स भी बाहर उसका इंतजार करी। तमाम अधिवक्ता और जो पब्लिक जो यहाँ पर कोर्ट में आई हुई है उन लोगों की भी नजर उसी तरफ है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आगे अब क्या होने वाला है। और जो उम्मीद है ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि कस्टडी रिमांड जो है वो बढ़ सकती है। और तमाम जो सीनियर क्रिमिनल के एडवोकेट हैं यहाँ दीवानी कचहरी के, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की है। तो सबका यही कहना है कि जब अगर एटीएस और गोरखनाथ पुलिस ने एप्लीकेशन दिया तो निश्चित तौर पर जो इसकी कस्टडी रिमांड है इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तमाम पूछताछ अभी बाकी है और वो पूछताछ होगी तो बहुत सी बातें और भी हैं जो सामने निकल कर आएंगी। और यही वजह है कि एटीएस ने एप्लीकेशन देगी और कस्टडी रिमांड के लिए ही उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पर अपनी बात रखेगी। नीरज, कितनी देर सुनवाई शुरू हुए उसको हो गए हैं और कितना वक्त और लगेगा जब तस्वीर साफ होगी? देखिए, आधे घंटे का समय हो चुका है जब उसको अंदर ले जाया गया है, एसीडीएम फर्स्ट कोर्ट के अंदर ले जाया गया है मुर्तजा को। और अभी उम्मीद जताई जा रही है आधे से पौन घंटे का समय अभी और लग सकता है, क्योंकि जो भी कागजी कार्रवाई है उसको पूरा होने में वक्त लगता है। तमाम जगह पर हस्ताक्षर भी करने होते हैं। जो सरकारी वकील हैं वो भी चीजों को अपनी जो दलील है उसको रखेंगे और इसके साथ ही जो एटीएस है वो भी अपनी बात कोर्ट के सामने रखेगी। तो अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है नीरज, वहाँ पर कोर्ट के भीतर दलीलें अपनी रखी जाएंगी। उसके बाद आप ये जानकारी दे रहे हैं कि आधे से पौन घंटे का वक्त और लग सकता है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए, मुर्तजा की कोर्ट में हो रही है पेशी। एक तरफ अधिकारी अंदर है मुर्तजा के साथ में, दूसरी तरफ सुरक्षा के सख्त इंतजाम वहां पर किस तरीके से किए गए हैं, ये दो तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मुर्तजा की कोर्ट में हो रही है पेशी और रिमांड की अवधि बढ़ाए जाने की मांग हो सकती है एटीएस की तरफ से, कहा जा रहा है, क्योंकि अभी भी अलग अलग तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल करनी है, पूछताछ होनी है, कई अहम जानकारियां जुटाई जानी है। मुर्तजा से पूछताछ और भी आगे की जाएगी, इसके लिए रिमांड अवधि को बढ़ाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अंदर हो रही है पेशी और इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, बाहर जो सुरक्षा में लगे हुए अधिकारी हैं वो भी मुस्तैद हैं। भारी सुरक्षा के बीच लाया गया मुर्तजा को यहाँ पर और अंदर हो रही है उसकी पेशी। दो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कोर्ट परिसर में किस तरीके से सख्त सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है, अधिकारियों को यहाँ पर लगाया गया, अधिकारी मुस्तैद हैं और भारी सुरक्षा के बीच में मुर्तजा को यहाँ पर लाया गया। कोर्ट में उसकी हो रही है पेशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह है दिल्ली से कि सीएम योगी को संसदीय बोर्ड का सदस्य बना सकती है भाजपा और योगी को बीजेपी संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाए जाने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड में अभी 4 पद खाली हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन के बाद नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में चर्चाएं ये चल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता है। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको दे रहे हैं। योगी को बीजेपी संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाए जाने को लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं और अभी इस वक्त भाजपा संसदीय बोर्ड में 4 पद खाली हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन के बाद नियुक्ति नहीं हो पाई है और ऐसे में चर्चा ये चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, संसदीय बोर्ड का मेंबर उनको बनाया जा सकता है।
और कुछ डिटेल्स आपको देते हैं। पार्टी में बढ़ सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ का कद और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी को बीजेपी संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाए जाने को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं और इस वक्त भाजपा संसदीय बोर्ड में 4 पद खाली हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन के बाद पद खाली हैं और चर्चा ये हो रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सीएम योगी को विस्तार देने की तैयारी चल रही है और पार्टी में किस तरीके से सीएम योगी का कद बढ़ सकता है वो भी आप समझ लीजिए। ये कहा जा रहा है कि दूसरी बार सीएम बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है और अब उनको दिल्ली में भी अहम जगह मिल सकती है। भाजपा संसदीय बोर्ड में उनको शामिल किया जा सकता है और भाजपा की संसदीय बोर्ड में कुल 11 मेंबर होते हैं। फिलहाल भाजपा संसदीय बोर्ड में सिर्फ 7 सदस्य हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन के बाद से 4 पद खाली हैं। थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने से 1 पद ऐसे खाली हुआ। उसके बाद वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने से 1 पद खाली हुआ। कुल मिलाकर के 4 पद जो हैं वो खाली हैं और 4 नए सदस्यों को संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाना है। पीएम मोदी, अमित शाह हैं संसदीय बोर्ड के मौजूदा सदस्य। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान भी सदस्य हैं और बीएल संतोष भी इसके मेंबर हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ को भी मेंबर बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं परवान पर हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है। दोपहर 3:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और दोपहर 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके मुलाकात की तस्वीर बन रही है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई और नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली आने का उनका कार्यक्रम फिक्स है, फाइनल है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 3:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और इसी पर हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और फिर दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से होगी मुलाकात। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बजे लखनऊ से उड़ान भरेंगे और तकरीबन 3:30 बजे के करीब हिंडन एयरबेस पर लैंड करेंगे और फिर सीधे यूपी सदन आएंगे। पहली मुलाकात उनकी दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से होगी, जहां पे 5:30 बजे वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। इसके बाद जो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी और फिर कल भी वो दिल्ली पे ही रुकेंगे और कल यहाँ पे अगर बात करें तो कई केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा अन्य जो केंद्रीय नेता हैं उनसे भी मुलाकात होगी। शिष्टाचार भेंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो विकास योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश में जो तमाम सारे कार्य हैं केंद्र के सहयोग से चल रहे हैं, उसको लेकर के भी बातचीत होगी, जिससे कि उन कामों में तेजी लाई जा सके, उन कामों को समय से पूरा किया जा सके। शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। बात होगी भ्रष्टाचार के उस बुर्ज खलीफा की जो नोएडा में बना हुआ है और जल्द ही उसे बारूद से ध्वस्त कर दिया जाएगा। दरअसल नोएडा के ट्विन टावर में ब्लास्ट टेस्ट किया गया और ये देखा गया कि जब 22 मई को 5 किलो बारूद ट्विन टावर की नींव में डाला जाएगा तो कितनी तेजी के साथ अवैध तौर पर खड़ी हुई ये इमारत ध्वस्त हो जाएगी। आप भी देखिए, जब ब्लास्ट हुआ तो कैसे थर-थर कांपने लगी ये बिल्डिंग। नोएडा की इमारत में बारूदी धमाका। पर 30 मंजिला इमारत होगी नेस्तनाबूद। नोएडा के बीचों बीच बनी ये वही इमारत है जिसे अब जमींदोज किया जाना है, जिसे ध्वस्त किया जाना है और उसके लिए बाकायदा बारूद का इंतजाम किया गया है। देश के इतिहास में पहली दफा है जब किसी 32 मंजिला इमारत को बारूद से जमींदोज किया जाना है और उसके लिए आज ब्लास्ट हुआ। दरअसल नोएडा के सेक्टर 93A में बना है ट्विन टावर। अवैध तौर पर खड़ा किया गया ट्विन टावर। सुप्रीम कोर्ट ने टावर गिराने का दिया था आदेश। ट्विन टावर गिराने की तारीख तय हो चुकी है। 22 मई को इस ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले रविवार को टेस्ट ब्लास्ट किया गया। पलवल से मंगाया गया विस्फोटक। 2:30 बजे ट्विन टावर में हुआ विस्फोट। 14वें और बेसमेंट में किया गया टेस्ट ब्लास्ट।
ट्विन टावर के 6 पिलर्स पर हुआ टेस्ट ब्लास्ट। सुपरटेक कंपनी ने इस ट्विन टावर को बनाकर खड़ा किया था और इस दौरान सारे नियम कायदे कानून को खूंटी पर टांग दिया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था। 31 अगस्त 2021 में पहली दफा ट्विन टावर गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसके बाद सुनवाई लगातार चलती रही और 7 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश फिर से जारी किया कि जल्द से जल्द ट्विन टावर गिराया जाए। इसके बाद प्रशासन ने इस 32 मंजिला इमारत को गिराने की जिम्मेदारी मुंबई की एडिफिस कंपनी को दी है, जिसने रविवार को ट्विन टावर गिराने के लिए टेस्ट ब्लास्ट किया और इस टेस्ट ब्लास्ट को सफल बताते हुए साफ कर दिया कि 22 मई को भ्रष्टाचार की इमारत ध्वस्त हो जाएगी। 22 मई को ध्वस्त होगा ट्विन टावर। ट्विन टावर गिराने के लिए इलाके में हाई अलर्ट जारी रहेगा। सिर्फ 3 सेकंड में ध्वस्त होगा ट्विन टावर। 5 किलो विस्फोटक सामग्री का होगा इस्तेमाल। ऑलरेडी हम लोग ने उनके जो बेसमेंट है, जैसे उनका ड्राइववे है, ऑलरेडी मतलब अभी जो मेन टावर है और बाजू का एम्ब्रल कोर्ट है, उसमें 9 मीटर का गैप था। सो ऑलरेडी हमने उनका जो ड्राइव है वो डेमोलिश कर दिया है। सो कनेक्शन है वो दोनों का निकाल दिया है। सम पार्ट बाकी है, लेकिन मेजर पार्ट जो हमको क्रिटिकल था वो निकल गया है। और जो ये टेस्ट ब्लास्ट में क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव हम लोग ने ऑप्टिमाइज किया है ताकि वो ब्लास्ट का इम्पैक्ट बिल्डिंग्स को ना हो, इसलिए हम लोग किसको इवैक्यूएट भी नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल हर किसी की नजर 22 मई पर टिकी हुई है, जब इस ट्विन टावर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और एक मिसाल भी कायम होगी कि कानून को खूंटी पर टांग कर धन धनाते हुए जो इमारतें बनाई जा रही हैं, वो चस की तस खड़ी नहीं रहेंगी, बल्कि उनको ऐसे ही ध्वस्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ होगी बड़ी बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में जेपी नड्डा, सीएम योगी शामिल होंगे और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम के साथ में ये अहम बैठक होनी है। बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी दिल्ली में रहने वाली है। आज वो 2 बजे लखनऊ से रवाना होंगे, 3:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे और दिल्ली में तमाम नेताओं से उनके मिलने का कार्यक्रम है। लेकिन उसके बीच में बड़ी जानकारी है कि आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम की बैठक होगी। अब किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होती है, क्या क्या जानकारी वहां पर ली जाती है सीएम योगी आदित्यनाथ से और दोनों ही डिप्टी सीएम से, हाईकमान किस तरीके से चर्चा करता है, क्योंकि जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक होनी है इनके साथ, ये बताया जा रहा है। इसी पर अविनाश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अविनाश, देखिए बड़ी बैठक की जानकारी मिल रही है। बीएल संतोष और जेपी नड्डा ये बैठक लेंगे, क्या जानकारी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी हिमाचल प्रदेश में है। 7 बजे तक उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, लिहाजा दोनों मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। साथ में संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी दिल्ली है। बैठक अब आज रात कितने बजे होती है अभी इसकी समय तय नहीं किया गया, लेकिन बैठक जरूर होगी जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जो उप मुख्यमंत्री है दोनों और मुख्यमंत्री ये भी मौजूद रहेंगे और साथ में संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य योजना को लेकर के चर्चा होगी। आगे राष्ट्रपति चुनाव है, उत्तर प्रदेश से एक बड़ा बहुमत है, तो वहां पे किस तरीके से आगे राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां की जाए और आगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य योजना हो, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के आज बैठक होगी जिसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी। ठीक है अविनाश। और क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मुलाकात का भी कोई कार्यक्रम मिल रहा है योगी आदित्यनाथ का? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से अपॉइंटमेंट मांगा गया है। समय कुछ ही देर में कंफर्म हो जाएगा और ये तय है कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे में गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यहाँ समय तय हो गया, 5:30 बजे के करीब मुलाकात होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभावित मुलाकात है। अभी समय पीएमओ की ओर से कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही प्रधानमंत्री की ओर से समय कंफर्म होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए जाएंगे। शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी बैठक भी दिल्ली में होनी है। जेपी नड्डा, बीएल संतोष की मौजूदगी इस बैठक में होगी और साथ ही पीएम और गृह मंत्री से भी मिलेंगे योगी आदित्यनाथ, ये कहा जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है। शहर शहर बदमाशों में किस तरीके से खौफ है एनकाउंटर का, वो भी आप समझ लीजिए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। वहीं हमीरपुर में पुलिस ने बाइक रोकी तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी और काउंटर फायर पुलिस ने किया। 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर गाजियाबाद से भी तस्वीर सामने आई है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां दागी तो काउंटर फायर में यहां भी 2 बदमाश घायल करके गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जबकि ग्रेटर नोएडा से भी जानकारी है, यहां पर भी मनी ट्रांसफर करने वाली एक दुकान में घुसकर लूट करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 4 तस्वीरें मुठभेड़ की आपको दिखा रहे हैं और इससे आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों की आई है शामत। जहां जहां पर भी बदमाश एक्टिव है वहां पर हो रही है मुठभेड़ और बदमाशों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जो फरार है उनकी तलाश भी लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब याकूब कुरैशी और परिवार के 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। वारंट जारी होने के बाद पुलिस की दबिश तेजी से बढ़ गई है और फरार याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम और दोनों बेटों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तेजी से काम कर रही है। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए 2 सीओ और 8 दरोगा की टीम को लगाया गया है। दरअसल हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी के बेटे का अवैध मीट प्लांट चल रहा था। बिना अनुमति के चल रहे इस मीट प्लांट के अलावा प्रोसेसिंग यूनिट भी चल रही थी। इस पूरे मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड पर अवैध मीट की फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मीट पैकेजिंग का काम होता पाया गया। करीब 5 करोड़ रुपए का मीट वहां से बरामद हुआ और छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 10 लोगों को दबोचा। 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब इन चारों फरार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में कुर्की वारंट लेने की तैयारी भी हो रही है। तो क्या पूरा मामला है वो हमने आपको समझा दिया है। जल्द ही पकड़ लिया जाएगा याकूब कुरैशी और उनके परिवार के सदस्यों को, ये कहा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। याकूब और उसके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। गैर जमानती वारंट में याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा बेगम का नाम और बेटे इमरान और फिरोज के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है। 2 सीओ और 8 दरोगा की टीम को गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है, जो अलग अलग हिस्सों में जाकर के दबिश दे रही है। हापुड़ रोड पर याकूब के बेटे का अवैध मीट का प्लांट चल रहा था और बिना परमिशन के, बिना अनुमति के मीट की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यूनिट वहां पर चलाई जा रही थी। मामले में अब तक जानकारी ये है कि 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब 4 लोग और, एक तो याकूब कुरैशी खुद, उनकी पत्नी और 2 बेटों की तलाश भी लगातार जारी है। और इसी बीच में बड़ी खबर मेरठ से है। बसपा नेता याकूब कुरैशी की लोकेशन राजस्थान में मिली है। बड़ी जानकारी, मेरठ पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया। याकूब कुरैशी की चल अचल संपत्ति की जांच में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। याकूब कुरैशी के रिश्तेदारों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा बेगम, बेटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। पहले लोकेशन याकूब कुरैशी की मिली थी दिल्ली में, उसके बाद में अब ये लोकेशन मिली है राजस्थान में। खबर ये कि मेरठ की पुलिस ने राजस्थान की पुलिस से संपर्क किया है।